दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त राजेश शर्मा और आप देख रहे हैं आप ही का चैनल क्रिप्टो रोजगार। दोस्तों आज हम बात करेंगे ब्लॉकचेन के बारे में। दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको यहां पर क्रिप्टो करेंसी या फिर फाइनेंशियल बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को दबा दीजिए ताकि कोई भी अगर वीडियो अपडेट हो तो आपको तुरंत मिल जाए। चलिए अब आगे बात करते हैं। दोस्तों मुझे पता है आप ब्लॉकचेन के बारे में जानना चाहते हैं, आप समझना चाहते हैं कि आखिर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है। तो आज मैं आपको ब्लॉकचेन के बारे में सारी जानकारी देने वाला हूं, जिससे आपको आज ब्लॉकचेन के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। आखिर ब्लॉकचेन क्या है? हाल फिलहाल बिटकॉइन बहुत समय से सुर्खियों में है। आज आपको इसके बारे में सब कुछ जानने को मिलेगा। दोस्तों टेक्नोलॉजी आज के समय में बहुत आगे निकल चुकी है। एक समय था कि अगर हमें किसी को पैसे भेजने होते थे तो उसके लिए भी 1-2 दिन का समय लगता था, और फिर हमें पैसे बैंक से मिला करते थे या किसी को भेजा करते थे। लेकिन अब यूपीआई की मदद से सभी चीज़ें बहुत आसान हो गई हैं। अब मिनटों में हम यूपीआई की मदद से किसी को भी किसी भी वक्त ऑनलाइन पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब आप सोच सकते हैं कि कैसे टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है। हर कोई आजकल आपको बिटकॉइन, डिजिटल करेंसी, डॉजे कॉइन, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बात करता दिख जाएगा, मगर क्या हर दूसरे बोलने और सुनने वाले को ब्लॉकचेन का मतलब पता है? ये सवाल सबसे बड़ा है। आज हम आपको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है और कैसे ये आने वाले समय में बहुत कुछ बदल सकती है, इसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। तो आइए जानते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जहां ना सिर्फ डिजिटल करेंसी बल्कि किसी भी चीज़ को डिजिटल बनाकर उसका रिकॉर्ड रखा जा सकता है। यानी ब्लॉकचेन एक डिजिटल लेजर है, वहीं बिटकॉइन एक डिजिटल माध्यम है जिसके जरिए हम और आप या कोई अन्य कुछ चीज़ें बेच और खरीद सकता है। आमतौर पर इसको डिजिटल लेजर कहा जाता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी काफ़ी पुरानी है, लेकिन इसे 2009 में सतोशी नाकामोतो ने क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन के लिए यूज़ करने की थ्योरी दी थी। सतोशी नाकामोतो कौन है? ये एक मिस्ट्री है। उन्होंने ब्लॉकचेन पर आधारित डिजिटल करेंसी के बारे में पेपर पब्लिश किया था, जिसे हम वाइट पेपर बोलते हैं बिटकॉइन का। दोस्तों अब बात करते हैं ब्लॉकचेन के फ़ायदे। ब्लॉकचेन के साथ आपकी व्यावसायिक प्रक्रिया उच्च स्तर की सुरक्षा की मदद से बेहतर रूप से संरक्षित होगी। आपके बिजनेस को हैक करने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। ब्लॉकचेन एक ऐसी तकनीक है जिसे वित्तीय लेन देन रिकॉर्ड करने के लिए एक प्रोग्राम के रूप में तैयार किया गया है। यह एक डिजिटल सिस्टम है जिसमें इंटरनेट तकनीक बेहद मजबूती के साथ अंतर्निहित है। अंतर्निहित मतलब जुड़ी हुई है। ब्लॉकचेन की बदौलत सिस्टम को हैक करना मुश्किल हो जाता है। चाहे एक ही ब्लॉक के साथ छेड़छाड़ की गई हो, लेकिन पता चल जाएगा कि हैकर सिस्टम को हैक कर रहा है। अगर कोई हैकर सिस्टम को हैक करना चाहता है तो उसे सभी ब्लॉक्स को पकड़ना होगा, जो कि नामुमकिन है। ब्लॉकचेन का हर एक कंप्यूटर हर एक रिकॉर्ड के पूरे इतिहास का वर्णन करता है। एक एक चीज़ आप ब्लॉकचेन पर चेक कर सकते हो। यह डेटाबेस एन्क्रिप्टेड होता है। ब्लॉकचेन सिस्टम में यदि कोई कंप्यूटर ख़राब भी हो जाए तो भी यह सिस्टम काम करता रहता है। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि ब्लॉकचेन सिस्टम बहुत सारे प्रतिभागियों द्वारा संचालित किया जाता है, यानी बहुत सारे लोगों द्वारा इसको चलाया जाता है, मैनेज किया जाता है। इसलिए इसको हैक करना या इसके अंदर छेड़छाड़ करना इम्पॉसिबल है। समय समय पर नया डेटा ऐड होता रहता है, जिससे नए नए ब्लॉक्स बनते रहते हैं और ब्लॉक्स की एक नई चेन बन जाती है, जिसे हम ब्लॉकचेन बोलते हैं। अब जानते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के पीछे कौन सी टेक्नोलॉजी है। इसमें 3 तरह की टेक्नोलॉजी काम करती है। पहली P2P यानी P2P नेटवर्क, पीयर टू पीयर। दूसरी प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी। तीसरी है प्रोग्राम द ब्लॉकचेन प्रोटोकॉल। ये 3 टेक्नोलॉजी हैं, इन पर ये आधारित होता है पूरा सिस्टम। का उपयोग क्रिप्टो करेंसियों के अलावा बहुत सारे क्षेत्रों में किया जा सकता है, जैसे साइबर सिक्योरिटी, ई गवर्नेंस, सूचना विभाग और डाटा प्रबंधन,
सरकारी योजनाएं, सब्सिडी वितरण, बैंकिंग, बीमा, भू रिकॉर्ड, एजुकेशन या डिजिटल पहचान और प्रमाणीकरण, हेल्थ के आंकड़े, क्लाउड स्टोरेज, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, कानूनी कागजातों में, यानी अथाह संभावनाएं हैं। आप बहुत सारी जगह पर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं। अब इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझना कि ये इतना सिक्योर क्यों है। ब्लॉकचेन में कंट्रोल एक के पास नहीं है, यानी कि खतरा बहुत कम है। आपके पैसे को बैंक बाजार में निवेश करता है और पैसे कमाता है। अगर सरकार चाहे तो आपके हाथ में रखा 2000 का नोट 1 मिनट में इनवैलिड हो जाएगा। इन्हीं सब वजहों से ब्लॉकचेन बेस्ड बिटकॉइन का आइडिया सतोशी नाकामोटो ने पब्लिश किया था। बिटकॉइन में किए गए ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड किसी एक के पास नहीं बल्कि लाखों कंप्यूटर्स में जाता है और ये एनक्रिप्टेड होता है। जैसे बैंक में उसके सभी कस्टमर्स का डेटा होता है, यानी किस शख्स के अकाउंट में कितना पैसा है। लेकिन बिटकॉइन की बात करें तो यहाँ ब्लॉकचेन में ऐसा नहीं है। यहाँ किसी के पास सभी की डिटेल्स नहीं है बल्कि सभी के पास हर किसी की डिटेल्स है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ब्लॉकचेन में कोई भी ट्रांजैक्शन करने के लिए पूरे नेटवर्क के सभी नोड्स को एग्री होना पड़ेगा, तभी जाकर वो ट्रांजैक्शन वैलिड होगी। यहाँ कोई सिंगल एंटिटी ये नहीं कह सकती कि ट्रांजैक्शन हुआ है या नहीं। कुल मिला के मोटी बात यह है, इसमें एक बार डाटा सेव हो जाने के बाद उसमें कोई भी बदलाव या छेड़छाड़ करना मुश्किल है। डिजिटल लेजर को सुरक्षित रखने के लिए क्रिप्टोग्राफी एनकोडेड टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है। इस टेक्नोलॉजी का सिस्टम इस तरह का होता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, क्योंकि इसका डिजिटल प्रोसेस होता है जिसमें नोड्स यानी कंप्यूटर्स हज़ारों लाखों की गिनती में रियल टाइम डाटा पर काम करते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ब्लॉकचेन के बारे में आपको आज कुछ तो समझ आया होगा और यही सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ में आएंगी जब आपके डेली रूटीन में इन सब चीज़ों का यूज़ होने लगेगा। बैंक्स हों, हॉस्पिटल्स हों, स्कूल हो या पॉलिटिक्स हो, हर जगह जब आपको ब्लॉकचेन का यूज़ दिखाई देने लगेगा तो आपको खुद ब खुद ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। दोस्तों, आपको डेली कुछ ना कुछ यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिलेगी और इन्फॉर्मेशन वो आज नहीं तो कल आपके काम ज़रूर आएगी। और ये फाइनेंशियल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। टिकटॉक या यूट्यूब पे इंटरटेनमेंट आप पूरा दिन देख लेते हैं, बट 2-4 मिनट निकाल के अगर आप अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को बढ़ा लेंगे तो आगे आपके बहुत काम आएगी। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। इसी के साथ आज्ञा चाहता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद।